से सीन आ गया, सिर्फ एक ही तरीके से पूछेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल डाउ की 44 और 45 किस्त के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंबर की स्टोरी से। तो वही बात है कि अंबर के लिए गिफ्ट लेकर आ रहा है अरसल, और मतलब कि उसको बार बार ये एहसास दिला रहा है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन बाद में जब अंबर अंदर कुछ कपड़े लेने गई तो पता चला कि उसको किसी का फ़ोन आ गया। उसने अंबर से कहा कि मेरे डैड हॉस्पिटल में है, और वो वहाँ से चला गया। उसके अलावा अंबर को भी अपनी भाभी का फ़ोन आ गया और वो भी वहाँ से चली गई। बस यही थी इसकी स्टोरी। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, हमारी मेन स्टोरी की बात करते हैं। हमारा आली फिर से आया अपनी माँ को लेकर, और माँ को भी मालूम नहीं कि ये यहाँ पर क्यों लेकर आया है। बस उसे यही लगा था कि गपशप लगाने लेकर आया होगा, लेकिन आली ने तो रिश्ता मांग लिया। और माँ बेचारी टेंशन में ऐसे मतलब कि चौकन्नी हो गई। उतने में मतलब कि भाई आ गया। हमारी अलमास बेगम ने माजरत कर ली थी, लेकिन भाई ने कहा कि सुंबुल इधर आओ, तो तुम्हें कौन सा रिश्ता पसंद है। तो सुंबुल ने ये तो नहीं कहा कि ये रिश्ता पसंद है, लेकिन सुंबुल ने ये कहा कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। आय है, कितनी प्यारी लड़की है। इसके बाद वो चली गई, और मतलब कि भाई ने यही कहा कि हमारे दीन के अंदर जो है फैसला औरत की मर्ज़ी से किया जाता है। तो बस बात ख़त्म हो गई। फिर वो दोनों चले गए, लेकिन माँ ने जैसे ही वो दोनों गए तो फिर एक लगा के दी है अपने बेटे को, और कहा कि ये तुमने मतलब कि अच्छी दुश्मनी निभाई है मुझसे। और वही बात है कि सुंबुल को भी बुला लिया और कहा कि तुम दोनों भाई बहन पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग नहीं है। ऐसे ही मतलब कि किसी को भी अपनी बेटी सौंप दोगे, क्या पागल हो, क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। लेकिन भाई कह रहा है कि उसकी मर्ज़ी है, अच्छा लड़का है। तो माँ कह रही है कि तुम्हें कैसे पता अच्छा लड़का है, ये है वो है। और उसे कहा कि तुम अंदर चले जाओ कभी, मतलब कि मुझसे ये तो कहा नहीं कि माँ बाप काम मत कीजिए, अब मैं इस घर का खर्चा उठाऊँगा। और बहन को सौंपने के लिए तैयार हो गए तुम। और बहन से भी कहा कि अगर तुम सारी ज़िंदगी इस घर की दहलीज पे पड़ी रही ना, फिर भी उससे शादी नहीं करवाऊंगी तुम्हारी। और बस माँ ने अपना अल्टीमेटम दे के दोनों बच्चों को अंदर जो है जाने को कह दिया। और उससे पहले वो लोग के फ़ोन भी लगाया फैमिली को, लेकिन माँ ने मना कर दिया। और जैसे ही माँ ने मना कर दिया तो हमारी अलमास बेगम भी टेंशन में कि ये हुआ तो हुआ कैसे। बात फिर वही है कि हमारा आली अपनी माँ को मनाते हुए कि आप माँ टेंशन ना लीजिए। माँ कह रही कि एक तुम पागल हो गए हो, वो लड़की मेरे लिए एक टांग पर खड़ी रही थी अस्पताल में, तुम उससे कैसे धोखा दे सकते हो, तुम उससे किस तरह से छोड़ सकते हो। लेकिन आली वही कह रहा है कि माँ मैं सुंबुल से ही शादी करूँगा, वरना किसी से शादी नहीं करूँगा। बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। फिर वही बात है कि बेचारी हमारी माँ को झटका लग गया। झटका क्यों लगा ये बाद में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं तीसरी स्टोरी के बारे में, हमारी प्यारी सुंबुल और आली की स्टोरी। वही बात है कि आली सुंबुल को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, सुंबुल आली को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और वही हुआ भी कि सारी ये सब जब मैस चला तो उसके बाद वो कहते हैं ना कि अंबर का तो बस नाम ही ख़राब है, असल चाँद तो हमारी सुंबुल ने चढ़ाया। वो यार इसी चुलबुली सी सुंबुल, जब उसका फ़ोन उसके पास नहीं, कोई घर वालों की हिमायत उसके पास नहीं, तब उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो घर से भाग कर निकाह कर ले। और मतलब कि वो करने वो नहीं चाहती थी भाग कर निकाह, लेकिन जब वो अपनी माँ के रूम से सुसु सी निकली तो माँ की बातें सुन ली कि माँ कह रही है कि 2 टिकट्स बुक कराओ इस्लामाबाद की। तो सुंबुल ने सोचा कि ये तो मुझे लेकर चली जाएगी, मुझे अली नहीं मिलेगा। तो फिर सुंबुल ने क्या किया, सुंबुल ने रात का इंतज़ार किया प्यार से, मतलब कि भाई का फ़ोन उठाया। लेकिन फिर सोचा कि ये तो भाई का फ़ोन है, भाई का उठाना तो बैड मैनर्स है। तो जाके अपनी भाभी का फ़ोन उठा लिया, और भाभी का फ़ोन उठा के अपने कमरे में आ गए। और कमरे में आते ही कुछ कुछ फुस की हमारे आली के साथ। और आली ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा प्यारी प्यारी सुंबुल। बस बात फिर ख़त्म हो गई। और फिर क्या हुआ, आँखों से ही तो है बोलती जो दिलों की रहती खामोशियाँ। हाँ वही हुआ, निकाह हुआ। हमारी प्यारी चुलबुली सुंबुल ने मतलब कि आली के चुंगल में वो आ ही गई है, निकाह हो चुका है। और आली निकाह होने के बाद बड़ा खुशखुशा हो गया, सुंबुल भी बड़ी खुशखुशी, थोड़ी सी परेशानी लेकिन खुशखुशी। दोस्त बड़ा टेंशन में, क्योंकि वो तो सच्चाई जानता है ना हमारी तरह। बात फिर वही थी कि आली सुंबुल को लेकर उसके घर गया। तो सुंबुल ने कहा कि अब ये कैसा चुलबुलापन कर रहे हो, अब मुझे अपने घर लेके जाओ। तो आली कहता है कि तुम पागल हो गई हो, अपने घर जाओ, बाद में मैं तुम्हें लेने आऊँगा। लेकिन सुंबुल कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अपने घर जाना है, मुझे तो अपने घर जाना है। तो आली कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है, देखो तुम्हारी माँ के जानने वाले हैं, मेरे जानने वाले हैं, किस किस को जवाब देंगे, क्या क्या जवाब देंगे, तुम घर चली जाओ। तो सुंबुल कह रही है कि ये क्या तुम कह रहे हो। तो आली कह रहा है कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा, पूरे मान, इज़्ज़त, प्यार, एहसास, वक़ार और पूरी की पूरी
बारात के साथ तुम क्यों टेंशन ले रही हो? जाओ ना प्यारी सी चुलबुली सुम्बुल, अब तुम मेरे चुंगल में आ गई हो, अब तुम नहीं जा सकती। आली मन ही मन ये कहता हुआ और सुम्बुल बेचारी अभी भी सोच में है कि वो जाए या ना जाए, जाए या ना जाए। तो आली ने थोड़ी और ढारस बढ़ाई और कहा कि मैं तुम्हारे भाई से तुम्हें मांगूंगा, तुम्हारी माँ से तुम्हें मांगूंगा, तुम क्यों टेंशन लेती हो? और जो तुमने आज मेरे लिए किया है उसके बाद तो मैं तुम्हारा गरदीवा हो गया हूँ। ऐसा ही कुछ होता है ना दोस्तों। चलिए छोड़े, आगे बढ़ जाते हैं। प्यारी सी सुम्बुल आली की बात सुनकर उसकी ढारस बढ़ाती हुई वहाँ से चली गई और जैसे ही घर में एंटर हुई तो माँ ने आवाज़ लगाई तो वो छुप गई और माँ देख नहीं पाई उसे। बस बात ख़त्म हो गई और मतलब कि सब लोग बैठे हुए हैं। माँ कह रही कि मैं सुम्बुल के लेके जा रही हूँ, लेकिन तभी आली पीछे से आता है और सबको कहता है अस्सलाम वालेकुम। सब जवाब देते हैं वालेकुम सलाम। और वही बात है कि जब हमारा आली बॉम्ब फोड़ता है तो माँ, बहन, भाई, भाभी सब के सब अचंभे में आ जाते हैं और सब सुम्बुल को देखते हैं। और सुम्बुल बेचारी ऐसे मतलब कि जैसे उसको कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसे मतलब कि सबसे नज़र चुराती हुई नीची आंखों के साथ। और मतलब कि हमारी बेचारी छोटी जो अंबर है वो भी मतलब कि झटके में आ जाती है और कहती है कि ये जिसकी शेप पे हुआ है उसे तो कुछ कहो ना। मतलब कि अंबर का भाभी के साथ कुछ अलग ही लफड़ा हो गया है, हर चीज़ में भाभी को घसीटती है और भाभी को ही कसूरवार किसी न किसी तौर पर बना ही देती है। अच्छा, इस चीज़ से मुझे एक चीज़ याद है कि जब अंबर को माँ चढ़ाती है और माँ जो है मतलब कि अंबर को कहते कि जाओ उससे बात करो, उससे समझाओ, तो अंबर हमारी प्यारी सी चुलबुली सुम्बुल के पास जाती है और कहती है कि हम तुम्हें आली के चुंगल में नहीं आने देंगे सुम्बुल। लेकिन वही सुम्बुल को आ जाता है गुस्सा। सुम्बुल कहते हैं चली जाओ यहाँ से, लेकिन फिर वो कहती है कि वो 2 कौड़ी का लड़का, और सुम्बुल उठा के देती है और जो सुम्बुल देती है तो वो कहती है उस टेंशन के लिए मुझे मारा। तो फिर हमारी प्यारी सुम्बुल कहती है कि वो घटिया नहीं है, वो बड़े अच्छे हैं। और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तो भाभी सामने आ जाती है और जो भाभी को मतलब कि पकड़ के धक्का देती है ना हमारी अंबर, कमाल का धक्का। भाभी बेचारी अपने कंधे को सहलाती हुई अंदर जाती है और देखती है कि सुम्बुल क्या कर रही है। आय हाय हाय, क्या बात है, कमाल का मतलब कि वो भी सीन था। खैर आगे बढ़ जाते हैं, क्या धक्का था वैसे। इसके बाद वही बात है कि हम मतलब कि आली कह रहा है कि मैं बड़े इज्जत और बड़े वक़ार से आपकी बेटी को रखना चाहता हूँ, हमने जो है निकाह कर लिया, हमें माफ़ कर दे। तो बेचारी माँ टेंशन में, भाई टेंशन में, ये हुआ तो हुआ कैसे। साथ में निकाहनामा भी लाया था, सबने एक एक करके निकाहनामा देखा, पुष्टि की, अपने शक की। और सुम्बुल को कह रहे कि सुम्बुल हम तो अंबर को ऐसा समझते थे, तुम्हें तो ऐसा नहीं समझते थे, तुम कहाँ से मतलब कि ये चांद चढ़ा के आ गए। लेकिन सुम्बुल क्या कहेगी, सुम्बुल तो चुप थी। सुम्बुल ने बस इतना कहा कि आई एम सॉरी माँ, और बस बात ख़त्म हो गई वहाँ पर। और आली और सुम्बुल और अलमास तीनों अब एक ही घाट में बंध चुके हैं। इसके अलावा हमारी माँ को मतलब कि उसके भाई ने, किसके भाई ने, आली के भाई ने जो है बाटली चढ़ा दी। आली ने कहा था कि जब माँ पूछे कि तुम क्यों ये सॉरी दोस्तों, कि तुम क्यों ये कर रहे हो, तो तुम कहना कि मुझे सुम्बुल बचपन से पसंद थी, हमारी मतलब कि कॉलेज से दोस्ती थी और दोस्ती यारी में कब बदली हमें पता ही नहीं चला। फिर हम अलग हो गए और जब वापस आए तो पुरानी मोहब्बत ने फिर से जोर मारा और मोहब्बत का दरिया ठाठे मारता हुआ हम दोनों के दिलों को ले डूबा और हमें कुछ भी याद ना रहा और हमने निकाह भी कर लिया। वाह क्या बात है। और फिर माँ भी मतलब कि टेंशन में हो गई कि अब करेंगे तो करेंगे क्या, कैसे करेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं कि अगली किस्त में क्या होने वाला है, मतलब कि 45। तो वही बात है कि सुम्बुल और हमारे आली का निकाह तो हो चुका है, अब रुखसती होगी। और बेचारा हमारा भाई माँ को समझा रहा है कि देखिए मुझे अंबर की ज़्यादा टेंशन है, अगर हमने यहाँ पर इस मसले को सावधानी से हल नहीं किया तो प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो जाएगी। माँ को ना चाहते हुए भी सुम्बुल की रुखसती अब करनी पड़ेगी। माँ बेचारी रो रही है, सुम्बुल के पास आ रही है और कह रही है कि सुम्बुल ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम किसके चुंगल में आ गई हो तुम नहीं जानती अभी। लेकिन सुम्बुल कह रही है कि आली बड़े अच्छे इंसान है, ही इज़ अ नाइस पर्सन, उनकी आंखों में बड़ा प्यार है मेरे लिए। लेकिन फिर माँ कहती है आँखों से ही तो है बोलती जो दिलों में रहती खामोशियाँ, क्या तुम नहीं जानती उसकी आंखों को कभी ध्यान से देखा है, कितनी नफरत से भरी हुई है। और बस बात यहीं पर ख़त्म हो रही है। पता नहीं क्या होने वाला है अगले एपिसोड में। हमारे आली ने भी अल्टीमेटम दे दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता सुम्बुल, मैं तो तुम्हें अपने चुंगल में लेकर तुम्हारी माँ से नफरत करने के लिए तुम्हें जो है सहारा बनाकर लेकर आया हूँ। बस बात ख़त्म हो गई और बेचारी सुम्बुल भी शौक में आ गई। अब ये देखना है कि क्या होगा। अच्छा, बीच में एक और चीज़ होने वाली है कि बेचारी हमारी जो ना होने वाली भाभी बैठी हुई है विदेश के अंदर, उनको भी अब आली जो है वो झटका देने वाला है कि आई एम सॉरी मैंने शादी कर ली। और मतलब कि जब ये सुनेगी तो भाभी का एक्सप्रेशन ना होने वाली देखना होगा हमें, मज़ा आएगा वो भी देखने में। तो काफ़ी अच्छा ड्रामा है, मज़ा आया, काफ़ी अच्छी किस्त थी। सुम्बुल ने तो मतलब कि कमाल की आज जो है हमें हैरान करने में कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी और सबको हैरान करते हुए शादी भी कर ली। अब देखते हैं कि अगली किस्त में क्या होगा। तब तक के लिए खुदाफिज़ दोस्तों, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।
बात करता हूँ तुमसे। मैं तो बहुत पसंद है।